तो हम बात कर रहे हैं विधानसभा सीट की। आपको बता दें कि भाजपा ने जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, 5वीं लिस्ट। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 92 नामों की घोषणा की गई है, जिसमें से 2 नाम अभी भी सस्पेंस में है। शिवराम कन्नौज को, जो कि युवा चेहरा है, उन्हें भी मौका नहीं मिला। तो आपको बता दें कि बीजेपी की जिस लिस्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो लिस्ट हम सभी के बीच में आ चुकी है। इस लिस्ट में हमने कई बदलाव भी देखे हैं। कई बड़े ऐसे मंत्री हैं जिनका टिकट जो है इस बार काटा गया है। आपको बता दें कि बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन, जो कि बीजेपी का पर्याय बन चुके थे। आपको बता दें कि बालाघाट में गौरी शंकर बिसेन जो हैं वो एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम पर जनता जो है आंख बंद करके भरोसा करती है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अभय मरकले राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभय, बात की जा रही है, आज हम बात जो कर रहे हैं वो मुख्यतः बात कर रहे हैं 5वीं लिस्ट की जी, और जिसका इंतजार सभी को था। लेकिन 2 नाम जो है, जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं, 2 नामों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 94 नाम आने थे, जिसमें से 92 नाम ही सामने आए हैं। जी आयुषी, जिस तरीके से लगातार ये बात चल रही है कि 2 सीटों को, जो विदिशा और गुना को, जो बीजेपी ने होल्ड कर रखा हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक रणनीति का ये हिस्सा नजर आ रहा है। और जहां तक बात की जा रही है, जो भी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों के अंदर, जो चर्चाएं चल रही है, वो इसी बात को लेकर चल रही है कि क्या वजह से इन दोनों सीटों को होल्ड कर रखा है और कौन प्रत्याशी है जो इन सीटों पर उतारे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, लगातार जो बात ही चल रही थी, जिस तरीके से चर्चा ये है कि जो पार्टी पावर में होती है उसके कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार ज्यादा होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर इस बार की रणनीति बनाई गई है। अब इन 2 सीटों पर किसको उतारा जाएगा और इसको लेकर, उन चेहरों को लेकर पार्टी की क्या सोच है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बिल्कुल। 3 मंत्रियों की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया की, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन की और महगांव से ओपीएस भदौरिया की। तीनों ही मंत्री जो हैं जाना माना नाम है, जनता के बीच अच्छी खासी पैठ है इनकी, लेकिन फिर भी इन्हें टिकट नहीं दिया गया। देखिए, अगर बात की जाए यशोधरा राजे सिंधिया की, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारणों के हवाला देते हुए संगठन को पत्र लिखा था कि उनको इस बार चुनाव में टिकट ना दिया जाए। और ओपीएस भदौरिया, जो कि सिंधिया खेमे से आते हैं, उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे लगातार शुरू से ही उनको संकेत दिए जा रहे थे कि आप अपनी परफॉर्मेंस सुधार ले। लेकिन शायद संगठन के अनुसार, संगठन के मुताबिक, कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया। यही वजह है कि उनका टिकट काटा गया है। और रही बात गौरीशंकर बिसेन की, तो वो पूर्व में भी कह चुके थे कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी मौसम बिसेन को जो है टिकट दिया जाए। इस वजह से उन्होंने अपनी इच्छा पहले ही जाहिर कर दी थी। और उन्होंने कहा भी था कि पार्टी ने मुझे बहुत अवसर दिए, पार्टी ने मेरे को बहुत मौके दिए, मैं लगातार सांसद रहा, मैं लगातार विधायक रहा, मंत्री रहा, तो अब जो है मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मौसम के नाम को लेकर उन्होंने कई बार मीडिया को अपने बंगले पर बुलाकर भी चर्चा करी और साफ संकेत दिए थे कि उनकी इच्छा है कि उनकी बेटी को जो है टिकट इस बार मिलना चाहिए, जैसा कि हुआ भी है। मौसम को ही टिकट मिला भी है। अगर बात करें यहाँ पर इंदौर का भी जिक्र करना लाजमी हो जाता है। इंदौर 3 विधानसभा सीट से आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं मिला, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। जी, इस बारे में काफी चर्चाएं हो चुकी है और काफी खुद कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसको निभाऊंगा। और हालांकि उनके बेटे के राजनीतिक करियर पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए कहा था कि उनकी इच्छा थी कि यदि आकाश को टिकट दिया जाता तो मैं और विधानसभा क्षेत्रों पे भी ज्यादा ध्यान देता। हालांकि उन्हें सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे मालवा की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वो सक्रिय रूप से रहकर मालवा की, इंदौर की जितनी भी 5 सीटें हैं, जितनी 5 या 6 सीटें, उनपे अपने उम्मीदवारों की जीत दर्ज करवाएं। ये जिम्मेदारी भी उनके ऊपर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आकाश से भी जब मीडिया ने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि पार्टी का फैसला स्वागत योग्य है और मैं पार्टी के फैसले के साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से
नामात्र कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा भी कई दिग्गज नेताओं को जो है बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो ये एक पार्टी का अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल अभय जी, जिस तरीके से हम शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं, हमने देखा कि बीजेपी जो है काफी सोची समझी रणनीति के तहत इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन एक सोचने वाली बात जो हमें नजर आ रही है वो ये है कि जब पार्टी इतना सोच समझकर आगे बढ़ रही है तो फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में हारे हुए 20 पूर्व विधायकों पर एक बार फिर भरोसा करना, ये किस लॉजिक के साथ, किस टर्मिनोलॉजी के साथ ये फैसला लिया गया है? देखिए, अगर आयुषी इस बारे में बात की जाए तो मैं आपको पहले भी पूर्व बता चुका हूं कि स्थानीय समीकरण, स्थानीय जो विधानसभा क्षेत्र के कई बार ऐसा होता है कि उनसे बेहतर उम्मीदवार यदि पार्टी समझती है कि नहीं, विपक्षी पार्टी से बेहतर उम्मीदवार हमारा है, किसी कारणवश से अगर पिछले चुनाव में हारा है तो क्या वजह रही होंगी, या क्या इस बार अगर जीतता है तो कामों का आकलन पिछले 1-1.5 साल से लगातार बीजेपी अंदरूनी सर्वे कर रही थी। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड देखे जा रहे थे, विधायकों के रिपोर्ट कार्ड देखे जा रहे थे, कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही थी, जिला अध्यक्षों से सलाह मशवरा लिया जा रहा था। तो इस पूरे इस आधार पर ही कटने वालों के टिकट काटे गए और जो हारे उम्मीदवार उनको मैदान में उतारा गया, और जो हारी हुई सीटें वहां पर दिग्गजों को उतारा गया। बिल्कुल, अगर हम इसमें देखें तो भाई भतीजावाद जहां एक तरफ नजर आ रहा है, तो वहीं इस बार जो है लड़ाई कुछ ऐसी नजर आएगी जिसमें परिवार ही एक दूसरे के सामने भी नजर आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर चुनावी जो मुकाबला है अब है वो इस बार और भी ज्यादा रोचक होगा, क्योंकि एक भाई के सामने दूसरा भाई प्रतिद्वंदी के रूप में सामने होगा। हम बात कर रहे हैं सीतारमण शर्मा की, जिन पे भाजपा ने दाव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस में उन्हीं के भाई शंकर शर्मा को मौका दिया गया है। शंकर शर्मा हाल ही में जो है वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और शर्मा परिवार का होशंगाबाद क्षेत्र में काफी प्रभाव है, उनको लोग काफी मानते हैं उस परिवार को। अब चूंकि उनके भाई, ये उम्मीद जताई जाती है कि शायद सीतारमण शर्मा को इस बार टिकट ना दिया जाए, ये उनका पारिवारिक अंदरूनी मामला भी हो सकता है, इसलिए उनके भाई को जो है कांग्रेस में खड़ा करा जाए कि जो राजनीतिक प्रभाव है वो बरकरार रहे। यदि बीजेपी से भाई को टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से दूसरा भाई चुनाव लड़कर जो उनकी राजनीतिक प्रभाव चला आ रहा है उसको बरकरार रख सके, इसी रणनीति के तहत ये उनका पारिवारिक अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि यदि कोई एक जिम्मेदार पद पे रहे, सीतारमण शर्मा विधानसभा अध्यक्ष के पद पे रहे, उनका भाई यदि संगठन से दगा करता है तो ऑप्शन दूसरे भी ढूंढे जा सकते थे। लेकिन अब चूंकि ये पार्टी अंततः यही कहने में आता है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आला कमान टिकट वितरण में जो है पूरा हस्तक्षेप जो है इस बार वो दिल्ली का रहा है। तो कई बार कई मौकों पर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि आला कमान बैठे लोगों पर के पास हो सकता है जानकारी पर्याप्त ना हो, या जानकारी होने के बावजूद भी हर व्यक्ति का अपना एक राजनीतिक प्रभाव होता है, एक संपर्क होते हैं, एक सूत्र होते हैं, उसके आधार पर टिकट वितरण भी होते हैं। तो ये इसको उससे जोड़ के देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने बात की इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभय मरकले राजधानी भोपाल से जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे साथ विस्तार से चर्चा की कि किस तरीके से बीजेपी की जो रणनीति है इस बार कुछ अलग नजर आ रही है, जहां पर जो है 2018 के हारे हुए प्रत्याशियों को इस बार फिर से मौका दिया गया है बीजेपी के द्वारा। आपको बता दें कि तीन मंत्री ऐसे हैं जिनके टिकट कटे हैं, और तीनों ही मंत्री जो हैं वो काफी ज्यादा दिग्गज हैं। वहीं एक तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी जहां पुराने नेताओं पर भरोसा दिखा रही है, दिग्गज नेताओं पर भरोसा दिखा रही है, तो वहीं अगर हम बात करें तो मनावर सीट जिसका जिक्र किया जा रहा था, वहां पर महज 26 साल के शिवराम कन्नौजे को भाजपा ने टिकट दिया है। तो कह सकते हैं टोटल इस बार जो रणनीति अपनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा वो सभी की सोच से परे नजर आ रही है। जिस तरह से राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक विशेषज्ञ जो कवायद कर रहे थे, जिस तरीके की आकलन किए जा रहे थे, उससे ठीक परे नजर आ रही है बीजेपी की इस बार रणनीति। हम बात कर रहे हैं 5वीं लिस्ट की। 5वीं लिस्ट को लेकर आज हम पूरा मंथन कर रहे हैं। हम नजदीक से जानेंगे कि क्या कुछ
वजह रही थी जिसकी वजह से टिकट दिया गया है या टिकट काटा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गौरीशंकर बिसेन पहले ही कह चुके थे कि वो इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को आगे रखा था और ऐसा ही कुछ हुआ, उन्हें टिकट दिया गया। तो आपको बता दें कि 20 सीटों पर पूर्व विधायकों को ही मौका मिला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2018 में जिन 20 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था, उन्हें दोबारा मौका दिया गया है।